हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूसीआई डिजिटल की विजय भव सीरीज में, जिसमें हम बात कर रहे हैं आपका पेट से रिलेटेड जो भी आपका सिलेबस है और उसमें जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस लेकर के आते हैं आप सभी के लिए। यहाँ पर डीपीएसपी टॉपिक चल रहा था जिसके 3 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। ये आज आपका 4th पार्ट और लास्ट पार्ट है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चंस इसके अंदर दिए गए हैं। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो ज़रूर से लोगों के साथ शेयर कर दिया करिए। पहला क्वेश्चन है, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से किस में शामिल किया गया है। पूछा जा रहा है काम करने के अधिकार को 18 में, 21 में, 41 में या 46 में। ये आपके दोनों जो है ये आपके फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। किससे? फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, बचते हैं ये दोनों। तो 41, 46 में क्या लगता है कौन सा होगा? आंसर आपका सी हो जाएगा। इस बात को याद कर ले कि 41 जो है आर्टिकल वो काम करने का अधिकार आपको देता है और इसी के जरिए मनरेगा की जो है बात करी गई है। अगला सवाल है कि सूची को सुमेलित करना है। आर्टिकल 40, 41, 44, 48 दिया गया है और यहाँ पर उनके विषय दिए गए हैं। देखते हैं, मेरे को जो याद है वो ज़रूर यहाँ पर पहले टिक कर लेते हैं। जैसे 44 में समान नागरिक संहिता की बात करी गई है। उसके बाद 40 में हमने अभी पढ़ा था पिछले टॉपिक में कि 40 आपको याद रखना है, ग्राम पंचायत 40 में दिए गए हैं। अब बचता है ए का 1 और सी का 3 कहाँ पर दिया गया है। सी का 3 यहाँ पर दिया गया है और कहीं भी नहीं दिया गया है, और ए का 1 जो है वो यहाँ पर दिया गया है। ये थोड़ा मिसप्रिंट है। ए का 1 जो है वो यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सी का 3 ही करेक्ट है, हमें अच्छे से पता है तो हम इसके साथ जाएंगे। ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। काम करने का अधिकार अभी अभी हमने देखा, ठीक है, यहाँ पर भी हमने सी ऑप्शन को टिक किया था और यहाँ पर भी हमने 41 का सेकंड कर लेंगे। 48 में आपका कृषि एवं पशुपालन, साथ में आपका गौवध निषेध, ये सारे दुधारू पशुओं को आप हत्या नहीं कर सकते उनकी, तो 48 में ये दिया गया है, तो आप इनको अच्छे से याद कर लें। अगला सवाल कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करना, तो यहाँ पर डीपीएसपी में शामिल है पूछा गया है। ठीक है, शामिल है क्या डीपीएसपी है ये पूछा गया है। और मादक पेय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों और इनका प्रयोजन भिन्न उपयोग से प्रतिषेध, ये किसके लिए है? तो यहाँ पर ये देखो कि ये आपका जो है ये आपका 23 एंड 24 आर्टिकल में आता है, जो कि फंडामेंटल राइट का पार्ट है। ठीक है, किसका पार्ट है? फंडामेंटल राइट का पार्ट है। और ये आपका जो है ये किसका पार्ट है? डीपीएसपी का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल 2। अगला सवाल कह रहा है, भारत के संविधान में पुरुषों और महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन को बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं है। तो ये तो गलत है ना, हमारे यहाँ उपबंध किया गया है, तो पहला गलत हो गया। भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है। पिछड़े वर्ग क्या होता है, पिछड़ा वर्ग, ये परिभाषित नहीं किया गया है, बिल्कुल सही है। मैंने आपको कई बार बताया है कि माइनॉरिटी क्या है, ये डेफिनेशन नहीं दी गई है, तो ये जो सेकंड है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है, यानी कि कौन सा डीपीएसपी नहीं है। मद्य निषेध है, काम का अधिकार अभी हमने देखा 41, समान कार्य हेतु समान वेतन 39, और सूचना का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये आपका क्या है? ये आपका फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19। अगला सवाल कह रहा है, 42 संशोधन द्वारा कौन सा डीपीएसपी नहीं है? शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, सामान्य न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, और उद्योगों को प्रबंध, श्रमिकों में भागीदारी। ये सब आपके पहले से थे। सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा और ये आपको याद करना पड़ेगा। अगला सवाल, अच्छा, जितने भी आर्टिकल्स आपने जो सेकेंड पार्ट इसका देखा था वीडियो का, उसमें मैंने सारे डीपीएसपी पढ़ाए थे। उसमें जो इस तरह से दिया है 39B, 48A, 47B, ये सारे जो है अमेंडमेंट करके जोड़े गए हैं। ठीक है, तो इनको पढ़ लीजिएगा, डिटेल वीडियो जो मैंने पढ़ाया है उसमें। अगला सवाल है, भारतीय नागरिकों क्या देखना है आपको कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्न में से विचार करना है, यानी कौन सा है कौन सा नहीं है, और बताना है इनमें से कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं। पहला कह रहा है, भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना, बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायतों को संगठित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना। पंचायत और कुटीर उद्योग ये दोनों गांधीवादी हैं, हमने पहले ही बात करी थी, तो सेकंड एंड थर्ड सही हो जाएगा। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ये आपका किस में आ जाएगा? सामाजिक सोशलिस्ट वाले में आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है, शराबबंदी संविधान की किस धारा में आती है? 47 में, 37 में, 50 में या 48 में? तो ये आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब इसका हो जाएगा 47।
तो ये थे आज आपके सारे क्वेश्चंस। तो 47 इज द राइट आंसर और ये आपका लास्ट पार्ट था इस पूरे डीपीएसपी के टॉपिक का। जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे वो मैंने आपको करा दिए हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को रिवाइज करके ही एग्जाम देने जाइएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।